मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है और पहुंच चुका हूं विधानसभा बिलसी के ही कस्बा उझानी में, और मौजूद है मेरे साथ में सलमानी समाज के कुछ लोग, जो मैं जानना चाहूँगा इनसे कि इनके मुद्दे क्या हैं, व इनके समाज की आवाज़ क्या है। और साथ ही साथ ये भी मैं ज़रा जानने की कोशिश करूँगा कि पिछली विधानसभा जब चुनी गई थी उसमें बीजेपी के विधायक चुने थे, तो उन विधायक को चुनने में इन लोगों का क्या सहयोग था, या अब आने वाले वक्त के अंदर ये क्या उम्मीदें लगाते हैं सत्ता व राजनीतिक पार्टियों से। तो एक एक करके सबका स्वागत करता हूं। मैं सबका स्वागत है भारत न्यूज़ में आपका। सबसे पहले बात करना चाहेंगे जाहिद से। जाहिद, हम जानना चाहते हैं आपसे कि पिछली बार विधायक समाजवादी पार्टी की ओर से आप लोगों ने दिया, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया आप लोगों ने, कैसा रहा उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, वो कभी उन्होंने समय नहीं दिया। वो कभी यहाँ बिलसी विधानसभा में कभी उनका आना नहीं होता है। दिल्ली बैठने का काम करते हैं, उनके ही कार्यकर्ता परेशान हैं। हम तो एक समाजवादी पार्टी से मैं एक कार्यकर्ता हूँ। और बाकी उनके जो बीजेपी वालों के कार्यकर्ता हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा तिरा है, और इस बार हो सकता है वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध चुके हैं। यहाँ आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। बाकी आप आम जनता से बात कर सकते हो। उनके कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि आपके मन में क्या है? आपके मन में क्या है? अब हाँ, बिल्कुल समाजवादी। क्या आप समाजवादी के कार्यकर्ता? समाजवादी नहीं, समाजवादी जन यात्रा निकल रही है। और बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं इस समय। और फुल बहुमत से आ रही है। घबराए हुए हैं? वो भी तो विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान करा है हम 400 सीटें लेके आएंगे। अच्छा, तो ऐसे तो अमित शाह ने भी ऐलान किया है, क्या 300 से पार? महंगाई से पब्लिक बहुत तिरा हो चुकी है। आप देख लो, पेट्रोल है, डीजल है। महंगाई के समर्थक आ चुके हैं। कोई कह रहा महंगाई लगती नहीं है उनको, 500 रुपये पेट्रोल होने तो देश बदल रहा है। महंगाई उन लोगों को नहीं लगती जो भक्त हैं, भक्तों को नहीं लगती। भक्तों के लिए आप गड्ढे में भी गिरा दो तब भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। अच्छा जी। और भाई बात करेंगे आपसे, समाज से जुड़े हुए मुद्दे पे बात करेंगे। भाई आप सलमानी समाज के साथ साथ यानी कि समाजवादी से भी हैं। आपका नाम कदीर साहब, अब्दुल कदीर साहब, थोड़ा और जानना चाहते हैं आपसे कि सामाजिक मुद्दे व राजनीतिक मुद्दों में जो अंतर होता है, तो आपके समाज को क्या मिला इस विधानसभा पर, बिलसी विधानसभा पर? देखिए साहब, अब से पहले हाजी बिट्टन थे, अभी ये बीजेपी के विधायक हैं। इनसे हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा। और बिलसी विधानसभा से हाजी बिट्टन जो थे, उनसे पब्लिक को बहुत कुछ मिला जी। पब्लिक के साथ थे वो, और साथ हैं, साथ रहते हैं। ठीक है। और अभी पिछले इलेक्शन में हमने धर्मेंद्र यादव को लड़ाया था, और उनकी सीट नहीं निकल पाई किसी वजह से, लेकिन वो हमारे साथ हैं। और चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, हमारी कौम के लिए, हमारी सलमानी समाज के लिए, अगर हमारी सलमानी समाज को राजनीति में हिस्सा नहीं देंगे तो हम किसी के साथ नहीं हैं, और साथ उसी के हैं जिसको जो हमें समाज को हमारी इज्जत देगा। कैसे दे? इज्जत ये देना है कि मतलब जो है हमारा भागीदारी चाहिए हमें। भागीदारी विधायक चाहते हैं क्या? विधायक चाहते हैं? नहीं, विधायक नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं अपनी कौम के लिए। क्या चाहते हैं? एमएलसी चाहते हैं, विधायक चाहते हैं, सांसद चाहते हैं? हिस्सेदारी कहाँ तय होती है? विधायक होना चाहिए हमारा। अच्छा। हाँ, और हमें राजनीति में हिस्सा देना चाहिए। क्या मतलब इग्नोर किया जाता है? जी। वो कैसे? वैसे कि मतलब हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे समाजवादी के हों। पर मैं काफ़ी लोगों से बात करता रहता हूँ, सोशल मीडिया पर भी देखता रहता हूँ, बात कही जाती है कि समाजवादी पार्टी तो सलमानियों को ऐसा अधिकार भी दे चुकी है कि वो टिकट बांट रहे हैं। जी हाँ, अब तो ये चल रहा है समाजवादी का। अच्छा जी, अब जब समाजवादी का चल रहा है तो हम सब समाजवादी को लड़ाएंगे। अच्छा जी। और बहुजन समाज को नहीं? अच्छा, तो और भी बात कर लेते हैं सर, थोड़ा सा आइए सामने उधर को मेरे साथ में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम खलील अहमद जी। खलील अहमद। खलील साहब, थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि आप तो सीनियर हैं, शिक्षा को लेकर अक्सर सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, दावे करती हैं, क्या मिला आपके समाज को, क्या शिक्षा हासिल हुई है? देखिए साहब, पहले हमने बीजेपी को लड़ाया था, आज तक आई नहीं वो। अच्छा। आप किसे बदलना चाहते हैं? किस लिए?
आई नहीं, वो सूरत ही नहीं दिखाई है अभी अच्छा 5 साल में। नहीं, काम तो किए होंगे ना। कोई काम नहीं किया, शिक्षा पर कोई बात हुई? किसी काम पे कोई काम नहीं हुआ, आई नहीं इधर को, तो काम क्या होता। अच्छा, आप गए? हाँ, आप गए थे? हम गए थे, क्या कहा? कुछ ना बोले, आगे देख लेंगे। अच्छा, हम्म। फिर भी चला, और भी मेरे साथ जुड़े हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद यासिर सलमानी। यासिर साहब, थोड़ा सा ये कि आप युवा हैं, नौजवान हैं, जी, क्या उम्मीदें करते हैं आने वाले विधानसभा चुनावों में, और किस तरह की एक फिलोसफी बननी चाहिए जिससे कि आपके समाज को या सर्व समाज को फ़ायदा हो? मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे समाज से लेकर सर्व समाज को जो लोग चाहते हैं वो पार्टी चुननी चाहिए, और वो नेता चुन के आना चाहिए जिसको सब लोग लाइक करें, जिसकी सब लोग तारीफ़ करें। हाँ। चलिए, तो थोड़ा सा जाहिर साहब से और बात कर लेते हैं। दरअसल में क्या है कि जब हम लोग उसको ज़्यादा चुनते हैं जो ज़्यादा बोलता है। जाहिर साहब थोड़ा जानना चाहते हैं, आप समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, जी जी जी। क्या दिया आपको समाजवादी ने? समाजवादी ने इस वजह से अभी तक कुछ नहीं दिया क्योंकि हम लोग शांत थे। हम लोग संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पार्टी के लिए पूरी तरह से खुले मन से सपोर्ट किया। इस बार माननीय धर्मेंद्र यादव जी का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। कितनी आबादी है आपकी यहाँ पर? यहाँ आबादी लाखों की संख्या में है, लगभग 1,20,000 वोट होंगे सलमानियों के जिला बदायूं में। अच्छा। खुले मन से सभी सलमानियों ने समर्थन दिया था माननीय धर्मेंद्र यादव जी के लिए। और अगर हम सक्रिय रहेंगे तो हमारे लिए भी पार्टियां भी आगे भी कुछ करेंगी। जब हम लोग जागने का काम नहीं करेंगे तो फिर कौन हमें, हमारे घर थोड़ी आएगा कोई। आपके जैसे ही कोई और सलमानी हमारे- बीजेपी में चला गया तो? जैसे मुख्तार सलमानी है, मुख्तार सलमानी साहब ने बहुत मेहनत की, अच्छा। जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के लिए और आज भी कर रहे हैं। हमारे गुलजार सलमानी साहब हैं सहारनपुर से, माननीय हमारे काफ़ी सारे लोग होंगे। चलिए, मैं मानता हूँ काफ़ी सारे लोग होंगे, पर बात ये आ रही है कि आपके इस बिलसी विधानसभा पर जी जी आप बता रहे हो कि 2 लाख बदायूं में हैं, पूरे बदायूं में 5 विधानसभाओं पर। हाँ, 5 विधानसभाओं पे सलमानियों का वोट है। सलमानियों का 1,20,000 ये गिनती कर चुके हैं आप? जी 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 अच्छा। सब काउंट करे हुए हैं सलमानियों के सभी लोग। मेरा सवाल जाहिद ये है आपसे कि अगर मान लो कोई सलमानी आप ही की तरह खड़ा हो जाए बीजेपी के लिए, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, वो भी यही कहेगा। लोगों ने, सभी सलमानियों ने मन बना रखा है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने का। अच्छा। अब बीजेपी के लिए कौन सपोर्ट करेगा? इन लोगों ने इतनी महंगाई कर दी, महंगाई के मामले में पब्लिक जो है उन्हें रोटी मिलना मुश्किल हो गया है बस। तो इस वजह से पूरी पब्लिक ने पूरी तरह से मन बना रखा है। महंगाई से त्रस्त है? बिल्कुल, महंगाई को मुद्दा मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई का है, किसानों का है, ये मुद्दे हैं। हमें किसी मुद्दे पे बोलने की और ज़रूरत नहीं है, ये मुद्दे बहुत हैं, इनसे पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा। नहीं तो फिर भी जाहिद, एक लास्ट मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आपके युवाओं को कितना इन्हीं के प्रोत्साहित किया गया था पिछली विधानसभा के अंदर जो 5 साल चली है, और पूरे देश के अंदर डंका भी बजाया है, ऐसी बात तो नहीं है योगी बाबा ने? उन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के फीते काटने का काम किया। राशन फ्री दिया है? राशन फ्री देने से, 5 किलो राशन देने से रोड कोई चमचमाते हुए नहीं, 5 किलो राशन देने से कोई आदमी की ज़िंदगी नहीं कट जाती। अच्छा, आप बताइए नफीस साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके लिए 5 किलो राशन 1 महीने में दे दिया जाए तो आप अपना पेट भर लेंगे? आप अपनी फैमिली का पेट भर लेंगे क्या? बहुत सी चीज़ें होती हैं फैमिली से जुड़ी हुई, कपड़ा भी चाहिए और भी कुछ सामान है। 5 किलो खाली अनाज, कोई सूखा अनाज खा के आदमी पेट भरेगा क्या? तेल भी मिल रहा है, घी भी मिल रहा है। तेल घी से आधा किलो 1 किलो से क्या हो जाएगा? शिक्षा के लिए क्या किया बताइए आप? क्या विकास किया? विकास हमें बदायूं ज़िले में एक भी विकास दिखा दीजिए आप। बदायूं ज़िले में पूरी 5 साल हो गई बीजेपी के कार्यकाल, अब ख़त्म होने जा रहा है 2-3 महीने में, 2 महीने ही हैं, बाकी एक भी कोई विकास बताइए। फिर भी मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, एक भी विकास मुझे बदायूं जिले में बताए। मैंने तो इससे पहले अभी एक स्पीच दी थी, यहाँ उजानी में प्रोग्राम था, तब भी मैंने कहा था बीजेपी के लोगों से, मैंने आप अपना एक भी, अगर तुमने जिला बदायूं में अगर कोई विकास कराया है तो अपने मुख्यमंत्री योगी साहब से एक फीता जरूर कटवा देना बदायूं जिले में। अच्छा। बताओ। तो फिर मैं एक आखिरी बात आप सब लोगों से कि समाज आपके किसके साथ? समाजवादी के साथ हैं हम तो। थोड़ा सा और भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साबिर सलमानी। साबिर साहब, जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप तो युवा हैं, क्या बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव मैं ये चाहता हूँ
कि कोई भी सरकार आए पहले भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हमारा जो समाज है, सलमानी समाज जिंदाबाद, जो आजकल हमारे समाज जो चल रहा है उसे एकते के लेके चलें साथ में, और उसे बांटने का काम ना करें। किसी भी धर्म के लिए या किसी की बिरादरी के लिए बांटने का काम ना करें, जिससे हमारी बिरादरी जुड़ सके, टूटे नहीं। और जो हमारा जो समाज आज जो बिखर हुआ है, ये राजनेताओं के चक्कर में है। और जो हिंदू मुस्लिम आज जो बीजेपी में दिख रहे भाई, आप हैं जिम्मेदार नेता को ठहरा रहे हैं। जिम्मेदार नेता ही है। जो समाजवादी सरकार थी उस टाइम कभी भेदभाव नहीं था। सनातन धर्म से लेके या मुस्लिम धर्म से, ईसाई से या सुन्नी से कभी धर्म में परिवर्तन नहीं आया। और आज हम जब सड़कों पे निकलते हैं तो अगर कोई टोपी लगा ले या तिलक लगा ले तो हम उसे ये समझते हैं ये बीजेपी का आदमी है, अरे ये जा रहा है, ये समाजवादी का आदमी है। हम पहली बार एक युवा है, और जिसे हम अपने दिल से चुन सकते हैं, उसे हम समाज में ला सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, जब से बीजेपी आई है, हिंदू धर्म इतना और मुस्लिम धर्म में इतना कन्वर्ट हो गया है कि एक दूसरे को दुश्मन समझा जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि भाई आप जो भी पार्टी आए सबको एक साथ और एक साथ लेके चलें। अच्छा, ये एक अपने आप में बड़ी बात है, वाकई में गौर करने वाली बात है। पर फिर भी आपको कहाँ लगता है कि भेदभाव हो रहा है? क्यों सब एक दूसरे से बाल कटवा रहे हैं, सब एक दूसरे से कपड़े सिलवा रहे हैं, सब एक दूसरे से खाना खा रहे हैं? डंडा लगा है। ये कल की न्यूज़ है। कल ये बदायूं में 3 हिंदू धर्म के लोगों को सनातन धर्म के जो मैं आज से कटिंग करवाते थे, उन्हें जब मारा गया था तो मैं बीच बचाव में मेरे ये डंडा लगा था। मतलब थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्या तफसील से बताइए। इसलिए है कि भेदभाव के चक्कर में जो हम लोग जा रहे थे ना, तो वहाँ लड़ाई हो रही थी। तो हो रही थी सलमानी जो है बीजेपी में और समाजवादी सरकार में। जिस तरीके से आपस में जो बातें कर रहे थे, वहाँ इतने भेदभाव हो गया कि आपस में आदमी एक दूसरे को दुश्मन समझ के लगा। बीच बचाव में मेरे हाथ में ये लगा। अच्छा। और ये मैं सोचता हूँ अगर ये भेदभाव अगर खत्म हो जाए तो घर का देश एक नंबर 1 देश कहलाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक मामले हैं, यानी कि पार्टी चाहे कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाजवादी, कोई सी भी पार्टी हो, जो व्यवस्था लोकतांत्रिक है वो बनी रहनी चाहिए, भेदभाव ना होना चाहिए। भेदभाव नहीं तो कुल मिला के ये एक अच्छी पहल है कि नौजवान की। तो इस तरह का ही संदेश हम लोगों के बीच में से जाना चाहिए। मैं दिल्ली से लगातार ये मन बना के आया था, मैं हर तरह से हर समाज के पास जाऊंगा और बात करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह आज पहुंच चुका हूं बिलसी विधानसभा और कस्बा उझानी के अंदर। ये जानने की यहाँ पर भी कोशिश करूंगा कि अन्य समाज व अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता क्या रुझान रखते हैं। और जिस तरह से अचानक ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोरोना बढ़ रहा है और राज्य सरकारें इस पर सोचें, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज रात से कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। और इसका क्या असर पड़ेगा, यह इसको जनता कितना एक्सेप्ट कर सकती है, वह कितनी बीमारी फैल रही है, ये जनता से ही पूछ के बात करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।